नमस्कार आप सभी को। पिछली क्लास के अंदर हमने चक्रवृद्धि का सेशन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर से संबंधित क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज देखिएगा यहाँ की क्लास से नेक्स्ट टाइप का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले देखें, यहाँ पर हम बात करेंगे आज नेक्स्ट टाइप के बारे में। नई टाइप पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो सेशन होगा या आज की जो क्लास होगी वो किससे संबंधित होगी। आज हम फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कब? जब आपके पास समय 2 साल हो या आपके पास समय 3 साल गिवन हो। तो देखिएगा उस केस के अंदर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैसे आपके पास आते हैं। देखिए थोड़े थोड़े डाटा चेंज होंगे। कभी 2 वर्ष के बारे में बात की जा रही होगी, कभी 3 वर्ष के बारे में बात की जा रही होगी, कभी आपके पास 2 साल का साधारण ब्याज गिवन मिलेगा, कभी 3 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर देखिएगा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो चीजों को समझने की कोशिश करें, कंसंट्रेट लेवल पूरा यहाँ पे हो, चीजें ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है अभी नजरें सामने हो, चीजों को देखिए कैसे करेंगे। देखिएगा मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ। देखिएगा मैं आपसे कहता हूँ कि किसी धनराशि का, आप डाटा एक बार ध्यान से आप सुनने की कोशिश करें। किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400, 410 रुपए है। 400, 410 रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखें आपके पास 2 साल का साधारण ब्याज एवं 2 साल का आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है अलग अलग। 400 रुपए है वो साधारण ब्याज है। देखिएगा डाटा एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से। कोई अमाउंट है, उस अमाउंट पर किसी रेट से हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया तो वो 400 आया। उसी अमाउंट पर हमने उसी रेट पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, वो 410 रुपए है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से फाइंड आउट किया गया था। तो देखिएगा करने का तरीका। मान लेते हैं कि ये कोई आपके पास अमाउंट था और इस अमाउंट पर यहाँ पर देखिएगा कि 2 साल का साधारण एवं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए था। तो देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपके पास 400 रुपए है, तो भाई एक बात बताइए, आपके पास 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, वो कितना होगा? 200 रुपए होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिएगा आप लोग को पता है, आपने पिछली क्लासों में बताया था कि प्रत्येक साधारण ब्याज प्रत्येक साल का क्या होता है? बराबर। पहले साल का भी 200 और दूसरे साल का भी 200। तो देखिए 200 रुपए साधारण ब्याज पहले साल का और 200 रुपए ही साधारण ब्याज दूसरे साल का। आपसे कहता है कि तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है। तो एक बात बताइए कि अगर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें, ये पहले साल का चक्रवृद्धि, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि, तो एक बात बताइए दूसरे साल का चक्रवृद्धि यानी कि कंप्लीट करने के लिए, कहने का मतलब ये हुआ 410 रुपए कंप्लीट करने के लिए कितने रुपए की कमी आ रखी है? 10 रुपए की। तो इस बात का मतलब ये हुआ कभी यहाँ पर 200 रुपए पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा तो आपके पास ब्याज कितना आ गया? 10 रुपए। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी है। तो इस बात का मतलब ये हुआ 10 रुपए ब्याज मिला कितने पर? 200 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो देखिए कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल,
ये कैंसिल किया तो आपके पास जो ब्याज की दर आ गई वो कितना परसेंट आ गई भाई? 5%, 5% पर एनम। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन आपने ठीक ढंग से समझ लिया तो अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ पाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन के बारे में डाटा के ऊपर बात करता हूं तो डाटा को आप लोग ध्यान से समझना। देखें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी धनराशि का, देखें ये आपको जो डाटा की प्रॉब्लम है ये भी कुछ टाइम में बहुत जल्दी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जो लैंग्वेज है वो पूरी तरह से आपकी तरफ डिलीवर हो, तो थोड़ा सा समय ले लेते हैं, वरना नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे हम कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्प्ले करने का कोई काम करेंगे कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करा सकें और चीजों को डिलीवर किया जा सके। तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले तो मैं कह रहा हूं कि किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्रमशः 225 रुपए, 153 रुपए हो तो राशि, मूल राशि एवं दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मूल राशि एवं दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, अब की बार क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें फाइंड आउट कराने की बात की गई है। एक तो आपके पास प्रिंसिपल पर बात कर रहा है, दूसरा आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बात कर रहा है। देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा करते हैं। फिर आपको हम सिखा रहे हैं कि मूल राशि कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप मुझे एक बात बता दीजिएगा कि अगर 3 साल का साधारण ब्याज आपके पास 225 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 225 डिवाइड बाय 3, कैंसिल करेंगे यानी कि कितना आ गया? 75 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ पहले साल भी 75 रुपए, दूसरे साल भी 75 रुपए और तीसरे साल भी 75 रुपए। देखिएगा मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई धनराशि है, यहाँ पर पहले साल का, यहाँ पर दूसरे साल का और यहाँ पर तीसरे साल के साधारण ब्याज की बात करेंगे पहले। तो देखिएगा ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। देखिएगा अगर पहले साल का साधारण ब्याज आपके पास 75 रुपए है तो दूसरे साल का भी 75 रुपए और तीसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना हो गया? 75 रुपए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 153 रुपए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 साल का आप मुझे साधारण ब्याज बताइए, तो आपका जवाब होगा 75 जमा 75 यानी कि 150, 150 रुपए। तो एक बात बताइए, 153 रुपए होने में कितने रुपए की कमी पड़ रखी है? 3 रुपए की। इस बात का मतलब ये हुआ जो ये 3 रुपए ब्याज आ रखा है वो कितने पर आ रखा है? 75 रुपए पर। तो देखिएगा कि 3 रुपए आपके पास ब्याज आया, 3 रुपए ब्याज आया, कितने पर आया? 75 रुपए पर, और प्रतिशत के लिए गुना में 100, कैंसिल करेंगे। 25 तिये 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कैंसिल हुआ। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ गया कितना? 4% पर एनम। तो ये आपका क्वेश्चन था, बेहद इजी ढंग से चीजों को हम कर पाए हैं कि ब्याज की दर ज्ञात की। देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को बस घुमा के दिया है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको अगर सीधा सीधा ये कहता तो सिंपल क्वेश्चन होता कि भाई 2 साल का साधारण ब्याज 150 रुपए और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए हो तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करने का तरीका तब भी वही था और अब भी तरीका सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा कि आपसे दूसरा पूछा गया। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना आ गया? 4% पर एनम।
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा मूल राशि ज्ञात करने का तरीका, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मूल राशि आपके पास कोई पैसा था, कोई रुपए था, कोई धनराशि थी, वो कितनी मान ली हमने x रुपए। देखिएगा यहाँ पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा तब जाकर आया था 75 रुपए, और 75 रुपए पर कोई इंटरेस्ट लगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा तब आया कितना 3 रुपए। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये पता चल जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालना इजी होगा। और ये बात हमें पता यहाँ से लग चुकी है कि भाई 3 रुपए ब्याज मिला कितने परसेंट पर, 4% पर। तो देखें 3 रुपए ब्याज मिला कितने पर, 75 पर, और किस रेट से, 4% पर एनम। तो इसी तरह मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। तो इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि भाई x रुपए पर x रुपए की धनराशि पर अगर 4% रेट लिया जाए तो आपके पास कितना ब्याज मिल रखा है, 75 रुपए। तो देखें x गुना 4/100, 4/100 यानी कि 75, कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करेंगे ये कितने पर चला गया, 25 पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि x का मान यहाँ पर कर देते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको वरना, x इज इक्वल टू 75 इंटू में 25। तो देखिए 25 5 125, यहाँ पर आपके पास 5 12, 25 7 175 और 12 187, यानी कि ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है 1875 रुपए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि यदि धनराशि कितनी हो, x रुपए, 4% लगा हो तो कितना आएगा, 75 रुपए। ये आपके पास जो फॉर्मेट तैयार हुआ इसको सोल्व करेंगे, x का मान फाइंड आउट करेंगे और आपके पास क्या हो रखे होंगे, आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट टाइप का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब की बार आपके पास थोड़े से डाटा चेंज होंगे और आपके पास निकालने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का भी तरीका आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिएगा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कब, जब आपके पास जो टाइम पीरियड है वो आपके पास या तो कितना दिया हुआ हो, 2 साल दिए हुए हो, या आपके पास कितने साल दिए हुए हो, 3 साल। तो हम सबसे पहले 2 साल पर बात करेंगे। देखिएगा मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्प्ले कर रहा हूं तो चीजों को ध्यान से समझे। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई बताइए, देखें 64 रुपए की धनराशि, क्वेश्चन को समझिए एक बार ध्यान से, 64 रुपए की धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 81 रुपए हो जाती है। हमने क्या कहा कि भाई 64 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाती है, 81 रुपए। तो आपसे कह रहा है कि भाई ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बात का मतलब ये हुआ कि फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोग को एक कंसेप्ट कराना चाह रहा हूं, उस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से समझें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कंसेप्ट समझना बेहद जरूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर होते रहे तो क्वेश्चन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट पर जरूर बात करेंगे। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई 100 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में, देखिएगा 100 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में 110 रुपए हो जाती है। तो आपसे कहता हूं कि भाई ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। भाई बात बताएं, अगर 100 रुपए की धनराशि 1 साल में 110 रुपए होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा कितना, 10 रुपए। 1 साल में ब्याज मिला कितना, 10 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ 10 रुपए ब्याज मिला कितने पर, 100 रुपए पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कैंसिल किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया, 10% पर एनम। दूसरा देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 100 रुपए की धनराशि आपके पास 1 वर्ष के अंदर 110 रुपए हो जाती है, कितने साल की बात की जा रही है, 1 वर्ष के अंदर। 1 वर्ष के अंदर अगर आपके पास 110 रुपए हो जाती है, देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले राशि का रेशियो निकालिए, 0 से 0 कैंसिल, तो इस बात का मतलब ये भी तो हुआ कि भाई 10 रुपए की धनराशि
एक वर्ष के अंदर कितनी हो गई 11 रुपए। तो एक बात बताइए कि आपके पास ब्याज कितना हो गया 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज कितने पर 10 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, या सीधा सीधा भी कह सकते हैं 1/10 अपने आप में कितना होता है 10%। मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इस बात से ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई कभी भी अगर समय 1 वर्ष है, अगर 100 रुपए की धनराशि 1 साल के अंदर 110 रुपए हो रखी है, तो ब्याज मिला कितना 10 रुपए। 10 रुपए ब्याज 100 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कितना 10%। इस बात से हम ये समझे कि अगर समय 1 वर्ष हो तो क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बेहद इजी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लास में बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया था। अगर किसी ने नहीं देखी है क्लास तो पहली क्लास आप जरूर देख लें। मैंने वहां पर चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर की थी कि मैंने बताया था कि केवल और केवल पहले साल का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 1 साल का चक्रवृद्धि कितना 10 रुपए, या 1 साल का चक्रवृद्धि कितना 1 रुपए, कितने पर 10 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, गुणा में 100 कैंसिल करेंगे कितना आ गया 10%। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 64 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 81 रुपए होती है और आपसे कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, तो देखिए करने का तरीका क्या होगा। देखिएगा, अगर ये 2 वर्ष को 1 वर्ष में बदल दिया जाए तो क्वेश्चन को करना बेहद आसान है। देखिएगा कि 2 वर्ष को 1 वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं कह रहा हूं कि रूट ऑन बोथ साइड। देखिए 64 का अंडर रूट कर दिया जाए और 81 का अंडर रूट कर दिया जाए, तो देखिए यहां से जो चीजें आ गई 8 और यहां पर कितना आ गया 9। तो इस बात का मतलब ये हुआ, जैसे हमने अंडर रूट किया तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 8 रुपए की धनराशि 1 वर्ष के अंदर, 8 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो गई 9 रुपए। तो भाई 9 रुपए हुई तो ब्याज कितना हुआ 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज मिला कितने पर 8 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, या सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं 1/8 होता है आपके पास 12.5%, यानी कि 12.5 भी बोल सकते हैं, और 12:1/2% भी इसको कहा जा सकता है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि यहां से ये चीजें कैसे हो रखी है। देखिएगा, अब बात आती है कि भाई हमने रूट ऑन बोथ साइड क्यों किया है, रूट ऑन बोथ साइड। देखिएगा, ये आपके पास क्यों किया गया है, ये आपके पास इसलिए किया गया है कि अगर मैं आपसे कहता कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 12.5% है, तो 12.5% का मतलब कितना हुआ 1/8। तो देखिए 8 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी 9, और भाई 2 साल में कितनी हो जाएगी, फिर ऐसे करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 64 रुपए की धनराशि कितने हुए जा रही है 81 रुपए। तो देखिए 64 रुपए की धनराशि 2 साल के अंदर 81 रुपए हो गई। अगर 2 साल में 81 होती है, अगर मैं अंडर रूट ऑन बोथ साइड करूं तो यहां पर 8 और यहां पर कितना आ गया 9। कहने का मतलब इस बात को रिवर्स जाने के लिए अंडर रूट ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। जैसे अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो 8 रुपए की धनराशि 9 रुपए बदल जाएगी, यानी कि कितने साल में 1 साल में। तो 1 साल होने के बाद तो कोई इश्यू ही नहीं, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होते हैं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, फिर अगला टाइप का थोड़ा सा इस क्वेश्चन के थोड़ी सी गहराई के अंदर जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुने कि भाई 400 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में, 400 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपए हो जाती है। आपसे कहता है ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 2 साल के अंदर बात की जा रही है, तो 2 साल के अंदर यहाँ पर कितना हो गया 400, और यहाँ पर कितना करेंगे 625। अंडर रूट ऑन बोथ साइड क्यों किया, क्योंकि ये पता लग जाए कि राशि रेशियो के अंदर कितने रुपए से कितने रुपए हो जाती है। इस बात का मतलब ये हुआ कि 20 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो गई 25 रुपए। तो भाई बात बताइए ब्याज कितना मिल गया 5 रुपए। 5 रुपए ब्याज कितने पर 20 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100।
भाई 20 पांजा 100 कैंसिल किया, पांजा पांजा 25, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया 25%। ठीक है, 25% पर एनम। ये दूसरा सवाल था आपके पास इसी टाइप का, ये आपने भी बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है और आप लोगों को समझ में भी आ गया है। देखिएगा अगला सवाल आपके पास और कैसे पूछा जा सकता है, मैं एक दो क्वेश्चन और कराना चाह रहा हूं, उसके बाद तुरंत हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में, कोई निश्चित धनराशि, देखिएगा थोड़ा सा यहां लिखते हैं अच्छे से, कि कोई निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 25 रुपए हो जाती है, तथा यह धनराशि 7 वर्ष में उसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 36 रुपए हो जाती है। आपसे कह रहा ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है कि फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, जब कोई धनराशि 5 साल में 25 रुपए और 7 साल में 36 रुपए हो जाती है, आपसे कह रहा है दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखें यहां पर अगर धनराशि 25 रुपए 5 साल में और 36 रुपए 7 साल में होती है, तो भाई जब धनराशि 25 रुपए थी और जब धनराशि 36 रुपए पर पहुंची तो कितने समय के बाद पहुंची? 2 वर्ष के बाद। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि हम क्वेश्चन को बस इतना सा समझेंगे कि भाई 25 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 36 रुपए। तो देखिएगा अंडर रूट ऑन बोथ साइड यानी कि 25 और यहाँ पर अंडर रूट ऑन बोथ साइड यानी कि 36। 25 का कितना हुआ 5 और 36 का कितना हुआ 6। 5 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में कितनी हुई? 6 रुपए। देखिए एग्जाम के लिहाज से ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्चुअल पढ़ने और पढ़ाने के हिसाब से ये चीजें लिखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हम बहुत सारी चीजें आपको लिख के दिखा रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में कर रहे होंगे तो सीधा सीधा बस इतना देखेंगे कि 25 रुपए की धनराशि कितनी हुए जा रही है? 36 रुपए। 25 का 5, 36 का 6, 5 का 6 हुआ, एक ब्याज 1/5 यानी कि 20%। वहीं क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा कि भाई ये तो बात आ रखी थी अंडर रूट ऑन बोथ साइड करके, कि जैसे ही कोई राशि का अंडर रूट करेंगे और सीधा सीधा अगर अंडर रूट हो पा रहा है तो क्वेश्चन करना बेहद आसान है। लेकिन देखिएगा अगर क्वेश्चन आपके पास कभी कभार इस तरह का मिले तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है कि भाई 1200 रुपए की धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई? 2 वर्ष में 1323 रुपए हो जाती है। कितना हो जाती है? 1323 रुपए। आपसे कह रहा है ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा अगर अंडर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो हमने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया या ऐसा नहीं सीखा कि 1200 का सीधा सीधा कुछ अंडर रूट स्क्वायर रूट बाहर आ सकता हो या 1323 रुपए का। देखिएगा जब इस केस के अंदर आपके पास क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी एक कंसेप्ट समझाया था कि 110 रुपए की धनराशि 100 रुपए की धनराशि 110 रुपए हो जाती है कितने साल में? 2 साल में। हम 0 से 0 कैंसिल कर रहे थे, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इसको इन दोनों को कैंसिल करेंगे किसी एक नंबर से। तो देखिएगा अगर किसी एक नंबर से कैंसिल करना चाहें, अगर मैं यहां से 3 से कैंसिल करता हूं तो देखिए 3 चौक 12 यानी कि 400। यहां पर कैंसिल करते हैं 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। इस बात का मतलब ये हुआ कि 400 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 441 रुपए। देखिएगा आपके पास जब तक हम यहाँ पर अंडर रूट ऑन बोथ साइड नहीं करेंगे तब तक आपके पास समय चेंज नहीं होगा। तो देखिएगा हम कह रहे हैं कि रूट ऑन बोथ साइड यहाँ पर आपके पास कितना हो गया? 400 का, और यहाँ पर किसका करेंगे? 441 का।
यहाँ पर कितना आ गया अभी 20 और यहाँ पर कितना आ गया 21। मैं कह सकता हूं कि 20 रुपए की धनराशि एक वर्ष के अंदर कितने हुए जा रही है 21 रुपए। तो भाई ब्याज कितना हो गया 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज कितने पर 20 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 5 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया अभी 5% पर एनम। बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप लोग बहुत ही बेहद ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए हैं चीजों को। कहने का मतलब ये हुआ कि जब समय 2 वर्ष दिया हुआ हो और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हो तो वहां तक की चीजें आप लोग अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि बेहद अच्छे ढंग से आपका डाउट वहां से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपके पास समय 3 साल आपके पास दिया हुआ हो तो क्वेश्चन करने का ढंग कैसे होगा। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 125 रुपए की धनराशि, ध्यान से देखिएगा कि 125 रुपए की धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 216 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है 216 रुपए। आपसे कह रहा है ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, जब 2 वर्ष था तो हम क्या कर रहे थे अंडर रूट कर रहे थे, ठीक है, स्क्वायर रूट कर रहे थे। लेकिन यहां पर अगर बात करें जो 3 साल है, 3 साल के लिए हम क्या करेंगे क्यूब रूट। देखिए क्यूब रूट का मतलब समझिए कि यहां पर आपके पास 125 है, 125 का मतलब ये हुआ कि 125 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3। इसी तरह यहां पर आपके पास जो 216 है उसको लिखा जा सकता है 6 गुना 6। तो देखिएगा यहां पर आपके पास हुआ 5 की पावर कितना 3, यहां पर आपके पास क्यूब रूट, यहां पर आपके पास कितना भी 6 की पावर 3। आगे देखिएगा, अगर मैं आपसे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल करने को कहूं तो यहां पर कैंसिल हो सकता है। तो देखिएगा हम कह सकते हैं कि 5 रुपए की धनराशि 1 वर्ष के अंदर कितनी हो गई 6 रुपए। तो यहाँ पर आपके पास ब्याज कितना हो गया 1 रुपए। तो देखिए 1 रुपए ब्याज कितने पर 5 पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया 20% पर एनम। देखिएगा अगर किसी को डाउट हो कि भाई ये हम क्यूब रूट यहाँ क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर रूट तो समझ में आ गया। अगर क्यूब रूट के बारे में बात करें, जैसे देखिए 10% मैंने क्वेश्चन कराया था कि धनराशि 1000 रुपए हो, 10% वार्षिक हो, तो उस केस के अंदर हम कुछ ऐसा कर रहे थे नहीं 3 साल के लिए, जिसका आपके पास जो आंसर आया था 331 रुपए। तो देखिए 1000 रुपए की धनराशि कितनी हो गई 1331। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ क्या कर रहे हैं 10 की पावर 3, यहाँ क्या कर रहे हैं 11 की पावर 3। आप एक बात बताएं, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक बात बताएं 10,000 का कितना आएगा, सॉरी 1000 का कितना आ गया 10, और यहाँ पर कितना आ गया 11। तो इस बात से हमें पता चल रहा है कि 10 रुपए की धनराशि आपके पास कितनी हो गई 11। कितने साल में 1 साल में। जो पहला आपके पास यहीं पे कि 10 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो जाती है 11 रुपए। तो आशा है कि जहां तक कि आपने चीजें बेहद अच्छे ढंग से सीख ली है और आप लोग को 3 साल का भी आपको कंसेप्ट आ चुका है कि अगर आपके पास कोई धनराशि कुछ हुए जा रही है और वो भी 3 साल के अंदर, तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो देखिएगा फिर वहां से 1 साल का आपके पास रेशियो आ जाएगा, डिफरेंस करेंगे और इतने रुपए का ब्याज इतने पर, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, आंसर हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन समझिएगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं यहां पर कि भाई 8000 रुपए की धनराशि पर, देखिएगा आपकी बार ध्यान से सुनना, कि 8000 रुपए की धनराशि पर किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपए है, 1261 रुपए हो तो आपसे कहता है कि भाई दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, मैं दोबारा बता देता हूं
कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा बदलाव और क्या हो सकता है, कि थोड़ा सा बदलाव हुआ तो क्वेश्चन कैसे जा सकता है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई 8,000 रुपए की धनराशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि 1261 रुपए हो तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि धनराशि 8,000 रुपए है और ब्याज 1261 रुपए है, तो एक बात बताइए, इसको करने का तरीका क्या हम ये यूज कर सकते हैं कि अगर मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ दिया जाए, अगर प्रिंसिपल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट। इस बात का मतलब ये हुआ, इसको इसके अंदर प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9,261। तो एक बात बताइए, क्या क्वेश्चन पहले वाली फॉर्म में जा चुका है या नहीं? बिल्कुल जा चुका है कि 8,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो गई, 9,261 रुपए। तो अब देखिएगा, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहां पर 8,000 का करेंगे और यहां पर हम कितने का करेंगे, 9261 का। अब देखिएगा, आप लोग को पता है यहां पर अगर मैं 8 के बारे में बात करूं तो ये हो गया 2 की पावर 3 और 1,000 की बात करूं तो ये हो गया 10 की पावर 3। या ऐसा भी सोच सकते हैं सीधा सीधा कि यहाँ पर 8,000 का कितना आएगा 20 और यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा 9,261 का 21। अगर 21 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 9,261 होता है, यानी कि 21 की क्यूब 9261 और 20 की क्यूब आपके पास 8,000। जैसे ही हमने क्यूब रूट किया तो यहाँ पर देखिएगा कि 20 रुपए की धनराशि 1 वर्ष के अंदर कितनी जा चुकी है, 21। आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा कि 1 रुपए का ब्याज कितने पर, 20 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल आपके पास आ गया कितना, 5%। तो देखिएगा कि जब आपके पास समय 3 साल दिया हुआ हो और कोई धनराशि कुछ राशि से कुछ राशि हुए जा रही हो तो उस केस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहां तक के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, यहां तक की बात करें तो यहाँ का पूरा यहाँ पर कंसेप्ट आपका पूरे का पूरा हो चुका है। चीजों को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए हैं। ये टाइप आपकी यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट टाइप के थोड़े से नेक्स्ट लेवल के सवाल कल से स्टार्ट कराएंगे। यहाँ तक की क्लास आप अच्छे ढंग से तैयार करें, पढ़ें, चीजों को देखें और समझें। आप लोगों ने पिछली वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से अगर चेक किया होगा, देखा होगा, तो ये चीजें आप लोग बहुत इजी तरीके से कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। आप लोग थोड़ा सा इस पर टाइम दें, चीजों को करें। आपको किसी भी मैथ की बुक से जितने भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग करना स्टार्ट करें। आपको बेहद अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे क्वेश्चन और अच्छे ढंग से और विद इन सेकेंड के अंदर आप लोग क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।